हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, सहायक क्षेत्रीय निदेशक इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी। आज हाजिर हूँ आपके साथ अपने साप्ताहिक हेलो लर्नर प्रोग्राम के साथ, जिसमें हम अपने विद्यार्थियों के साथ विभिन्न विषयों पर बात करते हैं और उनकी तमाम समस्याओं और उनकी जो विषय होते हैं उन पर हम शंकाएँ होती हैं उनका निराकरण करते हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय साल में 2 बार आपका प्रवेश कराता है और साल में 2 बार परीक्षाएं कराता है। अभी जो टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 होना था वो कुछ विलंबित समय से शुरू हुआ और मार्च से शुरू होकर 11 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है। तो अभी सारे विषय जो हैं परीक्षा के वो चल रहे हैं और आप जो परीक्षाएं दे रहे हैं इंगेज होंगे उनमें। आप अपनी पेपर्स को सही समय पे अपने एडजस्ट कर रहे होंगे। बहुत दिनों से विद्यार्थियों की एक शंका आ रही थी और बार बार हमसे रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि साजिद जी नमस्कार, आदेश पांडे जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा है। आज मैं एक बहुत अद्यतन विषय पे बात करने वाला हूँ और वो विषय है कि जो पहले इग्नू में एसोसिएट प्रोग्राम चलाया जाता था, एसोसिएट प्रोग्राम, जिसमें विद्यार्थी एक विषय से इग्नू द्वारा स्नातक में जो विषय उनकी कम पढ़ते थे उनके लिए एक विषय से वो कोर्स कंप्लीट करते थे और उस कोर्स के जरिए वो जो उनके स्नातक स्तर पे छूट गया विषय होता उसमें वो अपनी वैल्यू एडिशन कर पाते थे अपने डिग्री में और नौकरी और जॉब में जहां उसकी रिक्वायरमेंट होती थी उसके लिए वो आवेदन करने को एलिजिबल हो जाते थे। यह एक इतनी बड़ी सुविधा थी कि इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी पे हमें लगता है कि 200-250 से लेके कभी कभी 600-700 एसोसिएट प्रोग्राम के बच्चों ने एडमिशन लिया है और वो अपनी डिग्री पूरी करके, वो अपना कोर्स पूरा करके और उसकी डिग्री ले जाके नौकरी आदि में जो सरकारी नौकरियां वैकेंसीज आती हैं उनमें सफलताएं अर्जित की हैं। तो वो जब नया CBCS प्रोग्राम लागू हुआ, ग्रेजुएशन सारे जो हमारे नए शिक्षा नीति और नए जो UGC की गाइडलाइन है उनके अनुसार चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को फॉलोअप करते हुए कोर्स को रिवाइज कर दिया गया, प्रोग्राम को रिवाइज कर दिया गया, पेपर सारे रिवाइज हो गए स्नातक स्तर के। तो वो हमारे विद्यार्थी वो प्रोग्राम को बंद कर दिया गया था, जिससे हमारे विद्यार्थियों को एक बड़ी प्रॉब्लम हुई और बहुत से विद्यार्थी लगातार हमारे क्षेत्रीय केंद्र पर संपर्क में आते रहे और पूछताछ करते रहे कि सर हम इस एक विषय से स्नातक जो कार्यक्रम करते थे उसको कैसे शुरू किया जाएगा, कब शुरू किया जाएगा, और वो उनकी अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे में विश्वविद्यालय ने कोर्स वाइज रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन स्कीम से ये प्रोग्राम को रीलॉन्च कर दिया, फिर से आपके समक्ष इसको उपस्थित कर दिया है। अब कोई भी विद्यार्थी जो स्नातक स्तर या अन्य स्तर के जो कोर्सेज को, एक विषय के कोर्सेज को लेके अपनी डिग्री को फुलफिल करना चाहता है, जो कमी रह गई है, जो विषय छूट गए हैं वो आप भरना चाहते हैं, तो आपको ये आप स्नातक स्तर में ये कार्यक्रम अब इग्नू से आप पुनः करने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। बस नए कोर्स नए कलेवर के हिसाब से उस कोर्स को नए ढंग से डिज़ाइन किया गया है और वो डिज़ाइन जो है आप अगर उसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो इग्नू के .ac.in जो हमारा वेबसाइट है उस पे जाएं और कॉमन प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड सेक्शन में जाके डाउनलोड कर लें। कॉमन प्रॉस्पेक्टस के पेज नंबर 17 पे इसका कोर्स वाइज रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन स्कीम का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। मैं छोटी छोटी बातों के जरिए आपको इसके बारे में समझाना चाहूँगा। देखिए, ये कोर्स वाइज रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन स्कीम जो है इसके तहत आप उसी तरह से अपने कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं। बस ये करना है कि आपको कोर्सेज ऑप्ट करने में पुराने कोर्सेज को अब नहीं प्रचलन में है, तो जिस विषय का कोर्स आप CBCS
पैटर्न के जो कोर्सेज हैं उनको ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे स्नातक स्तर पे बीए में आप अगर इतिहास के विषय के साथ, हिस्ट्री के साथ कोर्सेज ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप बीएजी के हिस्ट्री सेक्शन के कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं। नियम कानून सारे वहाँ पे दिए गए हैं। और आप जब भी एडमिशन लिंक को खोलेंगे तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम में CRCS करके एक आपको दिया रहेगा कॉलम, और वहाँ से आप जाके एंट्री करके अपने एडमिशन को करवा सकेंगे। हालांकि अभी लिंक एडमिशन का एक्टिवेट नहीं हुआ है, लेकिन विद्यार्थी बहुत मांग में रहते हैं इस कोर्स के लिए, इसलिए मैंने आज सोचा कि आपसे इस विषय पे बात की जाए। तो जो हमने बताया कि आपको कि अंडर द स्कीम वन कैन रजिस्टर फॉर सिंगल कोर्स और ए लिमिटेड नंबर ऑफ कोर्सेज subjected a maximum of 16 credit. The rules of the CRCS are under. आपको जब एक कोर्स में एलिजिबिलिटी में करना चाहिए तो आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी जो उस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए रहता है, जिस प्रोग्राम का कोर्स आप एक विषय चुनना चाहते हैं, तो आप वो एलिजिबिलिटी होना आवश्यक है। और दूसरा विषय ये कह रहा है कि दिस स्कीम शैल बी ऑफर्ड इन बोथ साइकिल, दोनों एडमिशन साइकिल में, जुलाई और जनवरी एडमिशन साइकिल में ये स्कीम ऑफर में रहेगी। रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल कोर्सेज ऑफ ऑल एकेडमिक प्रोग्राम शैल ओपन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द स्कीम एक्सेप्ट द कोर्सेज ऑफ रिसर्च और जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं या एप्रिसिएशन कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज को छोड़ के और सारे कोर्सेज में ये प्रोग्राम उपलब्ध है। आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम से कोई कोर्स करना चाहते हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम से कोई कोर्स करना चाहते हैं, बैचलर प्रोग्राम से कोई कोर्स करना चाहते हैं, या मास्टर प्रोग्राम से कोई एक विषय का पेपर आप करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। कोर्सेज ऑफर्ड इन कॉम्बिनेशन शैल नॉट बी टेकन टुगेदर बाय द स्टूडेंट, जो इन कॉम्बिनेशन में हैं, दो कोर्सेज एक साथ जुड़े हैं, वो विद्यार्थी ले नहीं सकते हैं। दूसरा है कोर्सेज वंस ऑप्टेड शैल नॉट बी, दूसरा कोर्स चेंज का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। एक बार आपने कोर्स ऑप्ट कर लिया, जो पेपर आपने ऑप्ट कर लिया, उसके अलावा कोई भी पेपर आपको दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते। द मिनिमम और मैक्सिमम पीरियड जो कोर्स के लिए है, जो पीरियड है वही पीरियड यहाँ भी लागू होगा। कोई अलग से काउंसलिंग नहीं होने वाली है, ना कोई अलग से एकेडमिक सपोर्ट आपको मिलना है। जो एज सिस्टम में चल रहा है, जो बीए की काउंसलिंग हो रही है, जो बीए के लिए हो रहे हैं, जिस तरह के नियम कानून बीए के लिए, कोई भी प्रोग्राम के लिए है, आप उस प्रोग्राम के जो भी कोर्स ऑप्ट करेंगे आपको उन्हीं प्रोग्राम के हिसाब से अपने को फॉलो करना पड़ेगा। और जब आप प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेंगे, असाइनमेंट जमा कर देंगे, पेपर दे देंगे और जो लैब कोर्सेज हैं उन लैब कोर्सेज को अटेंड करेंगे, तो फिर आपको आपकी एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको अलॉट कर दिया जाएगा और उसी के आधार पर आप करते हैं। फीस के बारे में अगर बात करें तो 4 क्रेडिट के कोर्स तक 1000 रुपये फीस है, और 4 क्रेडिट के कोर्स से ऊपर की क्रेडिट आप अडॉप्ट करते हैं तो 2000 रुपये देना पड़ेगा। और सारा एडमिशन और फीस जैसा आप करते हैं वैसे ही पे करेंगे। फीस नॉन रिफंडेबल है। एक बार आपने एडमिशन ले लिया, एडमिशन कैंसिलेशन की कोई प्रक्रिया इसमें ऑप्टेड नहीं है, और इस तरह से आपको इस कोर्स को पूरा करना है। अगर दूसरे जो नियम कानून हैं, जो शर्तें हैं इसके विषय में, तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, हालांकि हम इसके बारे में तैयारी कर रहे हैं, हम इसका डिटेल्स जो है हम इसी फेसबुक पेज पे डालने वाले हैं, तो जल्दी ही हम इसको आप डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी इसके बारे में पूरा जानना चाहता है तो कृपया अभी हमारे ignou.ac.in पे जाकर जो कॉमन प्रॉस्पेक्टस है उसे डाउनलोड कर ले और पेज नंबर 17 पे इसके और नियम कानून लिखे गए हैं उनको देख लें।
एक विषय से आप स्नातक, परास्नातक या उस विषय के जो भी आप कमी रह गई आपकी ग्रेजुएशन स्तर के डिग्री में, और उसको अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो ये सुविधा आपको दे दी गई है। दूसरी बात हम ये बताना चाह रहे थे कि अभी जो एग्जामिनेशन 11 अप्रैल तक चल रहे हैं वो सारे अपने ड्यू टाइम पे आप दे रहे होंगे। इसके बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स डिज़ाइन हो रहे हैं, MAPC और जो भी एग्ज़ाम्स हम कर रहे हैं, जो भी आपके प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स हैं, हम सभी विद्यार्थियों से एक बार फिर से आग्रह करना चाहते हैं कि कृपया हमारी वेबसाइट rcvaransi.ignou.ac पे हम सारी काउंसलिंग शेड्यूल्स, सारे एग्ज़ाम शेड्यूल्स, सारे डिटेल्स हम डालते रहते हैं अनाउंसमेंट सेक्शन में और काउंसलिंग सेक्शन में। कृपया आप हमारे उसके वेबसाइट के टच में रहें। खास करके MAPC वाले बच्चों को मैं प्रैक्टिकल जो होने वाले हैं उनका डिटेल्स डाल दिया गया है, और सारे एलिजिबल लर्नर्स को एक मेल भेजा गया है जिसमें आप अगर प्रैक्टिकल कोई कोर्स छूट गया है पीछे के सेशन के बच्चों को, तो वो उसमें अपना डिटेल्स भर के हमको मेल के जरिए भेजें, जिससे हम लिस्ट में उनका नाम इंक्लूड कर सकें। और ये अंतिम बार है इस सत्र के लिए कि आपको प्रैक्टिकल की सुविधा मिल रही है। जिन विद्यार्थियों को इस प्रैक्टिकल के प्रोग्राम से छूट जाएंगे वो फिर भविष्य में परेशान होंगे, और टाइम ओवर होने के बाद उनको अब रीएडमिशन की प्रक्रिया भी नहीं मिलती है। इसलिए सारे लोग ध्यान से हमारे वेबसाइट पे जाके वो देख लें। हम फेसबुक के जरिए भी आपको इस अनाउंसमेंट से परिचित कराते रहते हैं। अब मैं थोड़े से आपके प्रश्नों को ले लेता हूँ। सबसे पहले मणिशंकर जी ठाकुर शशांक तोमर बोल रहे हैं कि सर BSW का स्टूडेंट का व्हाट्सएप ग्रुप हो तो ऐड कर दीजिए, मेरा नंबर ये है। BSW काशी विद्यापीठ से आप कर रहे होंगे, और आप काशी विद्यापीठ के जो भी लोग हमसे जुड़ेंगे हम इनको अपने टेक्निकल टीम को कहेंगे कि वो उनको भेज देंगे आपका नंबर। आप अपने कोऑर्डिनेटर से भी मिल लीजिए। तो सुमन जी बोल रहे हैं इग्नू B.Ed फर्स्ट ईयर का इंटर्नशिप कब स्टार्ट होगी? बिल्कुल, मई जून के महीने में जब छुट्टियों का समय होता है तब वो होता है। और इंटर्नशिप के लिए आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। इंटर्नशिप अपने प्रोग्राम इंचार्ज से या सेंटर इंचार्ज जो 27 से 101 109 के इंचार्ज हैं आर्यन शर्मा जी से आप लोग बात करके अपने इंटर्नशिप की प्रोग्राम को शुरू कीजिए। ओम मिश्रा बोल रहे हैं कि सर मार्च में जो टर्म एंड एग्जामिनेशन हुआ है उसका रिजल्ट बिल्कुल समय से आ जाएगा, 45 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। ओम मिश्रा जी बोल रहे हैं सर मार्च में, अच्छा हो गया। साजिद जी बोल रहे हैं अच्छा एग्ज़ाम, ठीक। साजिद जी हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है हमें। चंदन गुप्ता जी बोल रहे हैं असाइनमेंट का लास्ट डेट कब तक है सर? अभी तक तो जो डिसाइड हुआ है, आप अपने असाइनमेंट अगर कंप्लीट हो गए हैं तो अपने सेंटर पे जमा करें। 15 अप्रैल तक अभी आपके असाइनमेंट एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। सरिता मिश्रा बोल रही है MAPC व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ असाइनमेंट? बिल्कुल 15 अप्रैल तक जाके जमा करिए एक बार। MD फॉर राहुल त्रिपाठी जी बोल रहे हैं कि BSc जी का 2021 का सेशन स्टडी मटेरियल भेजें प्लीज़ सेशन। देखिए स्टडी मटेरियल का विषय बड़ा बढ़िया उठाया है इन्होंने, राहुल जी ने। राहुल जी सभी लोग जानते हैं कि स्टडी मटेरियल आपके घर के पते पे दिल्ली हेडक्वार्टर से भेजा जा रहा है, और वो मटेरियल आपके घर के पते पे पहुंचता है। कभी कभी दिक्कत आती है कि पोस्टमैन एड्रेस ना मिलने की वजह से वो वापस कर देता है। ऐसी स्थिति में आप अपना ट्रैकिंग ID है स्टडी मटेरियल का, जिसे मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूँगा कि यहाँ पे डाल भी देगा, और आप सब लोग जो है स्टडी मटेरियल ट्रैकिंग करके आप ignou.ac.in वेबसाइट पे जाएं और सर्च में एक स्टडी मटेरियल ट्रैकिंग करके अगर आप टाइप करते हैं तो वो आपको सीधे उस लिंक पे ले जाता है, और वहाँ पे आप अपना स्टडी मटेरियल, अपना रोल नंबर डाल के स्टडी मटेरियल स्टेटस को चेक कर सकते हैं। सौम्या ब्यूटी पार्लर बोल रही है कि सर BSc जी
देखिए विद्यार्थियों, एक मैं आपको और अच्छे तरीके से एक बात बताना चाहता हूँ। सोशल मीडिया में हम सबको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है और बहुत ही ओरिजिनल ढंग से अपने को प्रेजेंट करने की ज़रूरत है। तो जैसे सौम्या ब्यूटी पार्लर डाल रहे हैं, आपका आईडी आपके नाम से होना चाहिए। सौम्या ब्यूटी पार्लर नाम सुन के अच्छा नहीं लगता है, तो अगर आप अपना नाम लिखते हैं तो नाम लेके पुकारने में एक इंटीमेसी भी आती है और इस तरह से आपसे बात करते हुए हमको अच्छा भी लगता है कि हमारे विद्यार्थी हैं। अब हम आपको किस तरह से प्रोफेशनलिज्म में समझें कि आप इस तरह से अपना ऐसा प्रतिष्ठान का नाम डाल के आप सामने आते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सारे विद्यार्थियों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने फ़ोटो लगाने चाहिए और अपना ओरिजिनल नाम लिखना चाहिए। तो बीएससी जी का प्रैक्टिकल हम लोग शेड्यूल कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल महीने में शुरू हो जाएगा। अभी हमारे पास सारे वो आ जाएँ शेड्यूल्स स्टडी सेंटर से बन के। आप अपने स्टडी सेंटर के टच में ज़रूर रहें, उनसे बात करें। तो आप लोग भविष्य में आप अपने नाम के साथ जुड़िए तो ज़्यादा अच्छा रहता है और मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है आपसे बात कर पाने में। राघवेंद्र नारायण जी आर्यन क्या बोल रहे हैं? रितेश कुमार जी बोल रहे हैं, सर इग्नू से बीएड करना चाहता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, इग्नू से बीएड करने के लिए आपको बीटीसी या प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग का कोई एक सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 वर्षीय रेगुलर कार्यक्रम में। अगर आपके पास है तो आप एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म भर सकते हैं। अभी एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म अनाउंस भी हुआ था और आप उसको वेबसाइट पे जाके हमारे ऑनलाइन भर सकते हैं। एनटीए एग्ज़ाम कराता है और आपके एग्ज़ाम में शामिल होकर अगर टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, मेरिट में आ जाएंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। मोहित अग्रवाल बोल रहे हैं, सर बीकॉम जी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को भी इंटर्नशिप मिलती है? नहीं जी, ज़रूरत नहीं है। ग्रेजुएशन स्तर पे इंटर्नशिप की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी पढ़ाई कीजिए। वरुण यादव बोल रहे हैं, सर बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आएगा? अभी बताया ना, 45 दिन के अंदर एग्ज़ाम होने के 45 दिन के अंदर रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर दिया जाता है। 11 तारीख को जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद 45 दिन के बाद अंदर ही आपके रिजल्ट को, सारे रिजल्ट्स को कर दिया जाएगा। वैसे हम लोग तो जल्दी रिजल्ट करते हैं। शेर सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत नमस्कार सर। हमारे सीनियर हैं और हमको हमेशा अपने आशीर्वाद देते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये कुछ प्रश्न थे जिनका मैं आपके उत्तर दे सकता। रितेश कुमार चौधरी कर रहे हैं, एमएससी है मेरा। बीएड के लिए शायद आपने प्रश्न किया था, तो बीएड के लिए प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग का कोई सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, उसके बिना आप एलिजिबिलिटी नहीं बनती है। शौर्य शुक्ला बोल रहे हैं कि सर मैंने जुलाई 2019 में बीएससी जी में एडमिशन लिया है, तो उसका सेकेंड ईयर का अभी देखिए, जो हमने पिछले कई सत्रों में आपसे बात की है और आपको बताया है कि जो प्रमोशन की स्कीम है उसका डिटेल्स वेबसाइट पे भी और हमारे आरसी वाराणसी के फेसबुक पेज पे भी और आरसी वाराणसी की वेबसाइट पे भी डाल दिया गया। आप उनको ध्यान से पढ़िए और उनके अनुसार ही आप अपनी एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन कीजिए। आप उसमें एलिजिबल हैं अगर, तभी आपको प्रमोशन मिलेगा, जो एग्जामिनेशन एग्ज़ाम से सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से, अदरवाइज नहीं मिलेगा। किसी तरह की कोई शंका है तो आप आरसी वाराणसी को मेल कर सकते हैं, हमसे मिल भी सकते हैं। हम ऑल दी वर्किंग डेज मंडे टू फ्राइडे आपके लिए सेंटर पे उपलब्ध रहते हैं। आप बिल्कुल, आपका स्वागत है अगर कोई विद्यार्थी आता है। जुलाई 2021 का एग्ज़ाम जून 2022 में होगा मोहित टिब्रेवाल जी। और आप जो है अभी जब एग्ज़ाम का फॉर्म आ जाएगा, अभी आया नहीं है लिंक, तो आप एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिएगा और आप एग्ज़ाम में अपीयर हो पाएंगे। तो आज मैं इन्हीं सारी बातों के साथ अपनी बात को यहीं कंक्लूड कर देता हूँ। समय इजाज़त नहीं दे रहा है आगे की बात करने के लिए। और मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जो एक विषय से स्नातक में अपने मूल्य संवर्धन के लिए जो डिग्री लेने के लिए आप लोगों को हमने स्कीम के बारे में बताई, कृपया आप सभी लोग उस स्कीम को अपने दोस्त यारों में, जिसे हम
CRCS के नाम से जानते हैं, कोर्स वाइज रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन स्कीम। यानी कि पेपर वाइज कुछ एक विषय के कुछ पेपर्स में आप रजिस्ट्रेशन करा के उस विषय की जो कमी पड़ रही है उनको आप पूरा कर सकते हैं इग्नू में। जैसे एसोसिएटशिप कर रहे थे स्टूडेंट एसोसिएटशिप, वैसे अब फिर से वो स्कीम चालू कर दी गई दूसरे नाम से, उसका नाम है CRCS। और आप सभी लोग आने वाले जुलाई 22 सत्र में आप इन प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि 20-22 लोग हमसे जो जुड़े हुए हैं अपने फेसबुक पेज, अपने दोस्त यारों के साथ इस गोष्ठी को, इस टॉक को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। अपने ग्रुप में शेयर करें और जो हमारे पढ़ाई से वंचित लोग हैं या जिनकी ज़रूरतें हैं एक विषय से, उन तक मैसेज पहुंच सके और उनको लाभ मिल सके। मैं आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं परीक्षा के लिए। और आने वाले समय में एग्जाम्स वगैरह जो आप फॉर्म भरना चाहते हैं, असाइनमेंट जमा करना चाहते हैं, किसी तरह की कोई भी समस्या है तो आप हमको बिल्कुल rcvaransi@ignou.ac.in पे लिख सकते हैं। आप हमको फेसबुक पेज पे भी अपनी बात कह सकते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है उस पे भी अपनी बात कह सकते हैं। और आप सीधे सीधे हमको स्टूडेंट ग्रीवांस का जो iGram पोर्टल है वहाँ पे भी हमको लिख सकते हैं। आप सभी को मालूम है हम आपके प्रश्नों का प्रायोरिटी बेसिस पे जवाब देते हैं। कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक आपकी सेवा कर सकें और उद्देश्य है कि समाज के इस अंतिम पायदान पे खड़े लोगों तक अगर उनकी ज़रूरतों को मैं पूरा कर सकूंगा, मेरा संस्थान पूरा कर सकेगा, तो हम लोग समाज के लिए अपना कंट्रीब्यूशन सुनिश्चित कर सकेंगे। आप बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।